और जो लोग एक भगवान की भक्ति करने के बाद भी जो लोग तंत्र मंत्र टोटके के चक्कर में पड़े रहते कि इसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, किसी को कुछ करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। सब जो भोगते हैं हम अपने भाग्य का, जो किया है वो भोग रहे हैं और भोगेंगे। किसी के करने से कुछ नहीं होता, बस भगवान के चरणों को पकड़ के रखो और उन चरणों पे भरोसा रखो, तो जो किया है, जो बड़े में निकलना होता है वो छोटे रूप में निकल जाता है। एक बार की बात है, एक कोई व्यक्ति था, उसके घर के सामने सुबह से जब उसने दरवाजे खोले तो दरवाजे के बाहर 2-4 नींबू और 2-4 मिर्ची पड़ी थी। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान, क्यों कि सुबह से दरवाजे खोले तो नींबू और मिर्ची मतलब किसी ने टोटका कर दिया। अब बड़ा परेशान भाग करके एक संत जी के पास गया और संत जी से कहता है, महाराज जी मेरे घर को किसी ने कुछ कर दिया। महाराज जी बोले, तुमको कैसे पता? महाराज जी भजनानंदी थे, भजन में मस्त रहने वाले। कहा अच्छा तुमको कैसे पता? कहा महाराज जी आज सुबह मैंने दरवाजे खोले तो नींबू और मिर्ची पड़े थे। अब हो सकता है कोई सब्जी लेके जा रहा हो तो नींबू मिर्ची गिर गए हो, इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि नींबू मिर्ची ही गिरे, लेकिन उसके दिमाग में तो किसी ने कुछ कर दिया। संत जी मुस्कुराए और संत जी ने कहा एक काम करो, रात में चिट्ठी में लिख देना। क्या लिख देना? कि भाई साहब नींबू मिर्ची आपने ठीक डाल दिए, सुबह से आलू प्याज टमाटर भी ऐसे ही डाल के जाना। मत कहने का मतलब ये है कि संत ने उसको भ्रमित नहीं किया। जो वास्तव में भजन करने वाले संत हैं वो भ्रमित नहीं करेंगे कि तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, टोना टोटका कर दिया। नहीं, ये नहीं होता। जहां भगवान की कृपा होती है वहां कुछ नहीं हो सकता। या तो भगवान पे फिर भरोसा नहीं करना चाहिए, और कर रहे हो तो फिर इस दुनिया की पंचायत पे भरोसा मत करो। गोस्वामी जी लिखते हैं, जान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब हम राघव के, राम जी के, हनुमान जी के चरणों को पकड़ते हैं तो दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र टोटका, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यदि मान लो कुछ जीवन में उथल पुथल मची है तो वो तंत्र टोटके से नहीं मची, जो हमने किया है ना पूर्व में वो हम भोगेंगे। कर्म तो किसी का पीछा नहीं छोड़ता। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुनिया में किसी को सुख और किसी को दुख देने वाला कोई नहीं है। हम सोचे कि हम उस व्यक्ति के कारण दुखी हैं, हमारे जीवन में जो दुख है उसके कारण है, हमारे जीवन में जो परेशानी है उसके कारण है। नहीं, किसी के कारण कुछ नहीं होता। जो होता है निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हमने कर्म किया है हम उसे भोगेंगे। हमें सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है। ना कोई सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है। जो हमने किया है वो हमको भोगना पड़ेगा। तो भजन करते रहिए। भजन करेंगे तो जो पूर्व जन्म में कुछ हमसे गलतियां हुई हैं वो छोटे छोटे में कट कट के निकलती जाएंगी। हमने जो कर्म कर दिए हैं वो ध्यान रखिएगा निश्चित रूप से भोगना पड़ेंगे। भीष्म पितामह महायोगी हैं। कथा आती है भीष्म पितामह सैकड़ों बाणों की सैया पर लेटे हैं और भीष्म पितामह से मिलने के लिए जब भगवान कृष्ण पहुंचे हैं तो भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने कहा है कि गोविंद मैं किस जन्म का फल भोग रहा हूं। भगवान ने कहा पितामह आप तो स्वयं महायोगी हैं, आप देख लीजिए ये किस जन्म का फल है। भीष्म पितामह ने कहा कि पिछले 30 जन्म पहले तक का हाल मैं देख चुका हूं और पिछले 30 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका परिणाम इतना घातक है। भगवान कृष्ण ने कहा पितामह ये 30 जन्म पूर्व की नहीं, ये 74 जन्म पहले की बात है।
एक बार 74 जन्म पूर्व प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त के समय आप गंगा स्नान करने जा रहे थे। जिस मार्ग से आप जा रहे थे उस मार्ग पर एक अधमरा सर्प मतलब घायल सांप पड़ा हुआ था। अब रात का समय था, आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा मर चुका है। उस घायल सर्प को मरा हुआ समझ के उठाया और उठा के फेंक दिया। जब फेंका तो फेंकने के बाद वो बबूल के पेड़ में जाकर के गिर गया। बबूल का पेड़ उसमें जाके गिरा। अब जाके गिरा तो बबूल के पेड़ के कांटे उस सर्प के शरीर में चुभ गए, छिद गए, गड़ गए। हे भीष्म पितामह, 74 जन्म के बाद वही इतने इतने से कांटे, इतने बड़े बड़े बाण बन गए हैं जिन बाणों की सैया पर आज आप लेटे हुए। तो चाहे वो भीष्म पितामह हो या चाहे संसार का कोई साधारण व्यक्ति, हमने जो कर्म किया है हमें उसका परिणाम निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। किसी को सुख और दुख देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। हम भोग रहे हैं। यदि जीवन में कुछ चल रहा है जो हम सोच रहे हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं, हमको परेशान करने वाले ये हैं वो है, नहीं, हमने जो किया है वो हम भोगेंगे। और यदि चाहते हैं कि हमारे शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम बिल्कुल छोटे रूप में निकल जाए तो वो सिर्फ भजन है जो कर्म के बंधन से हमें मुक्त कर सकता है। भजन करते रहें।